ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री वराह भगवान। वराह अवतार भगवान महाविष्णु का तृतीय अवतार है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। सतयुग में जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब भगवान महाविष्णु ने वराह सूकर के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था। भगवान वराह ने रसातल से निकालकर पृथ्वी को जहाँ स्थापित किया था, वह स्थान भगीरथी गंगा के तटस्थ सूकर क्षेत्र धाम सोरोजी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी पृथ्वी हैं। धरणीधर भगवान वराह को शूकर क्षेत्र धाम सोरोजी, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में है, नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। अतः तभी से शूकर क्षेत्र धाम सोरोजी में हरि की पौड़ी आदि गंगा के रूप में स्थित है, जिसमें मृतक की अस्थियां मात्र 3 दिन में रेणु रूप हो जाती हैं। संसार में एकमात्र यही आदि गंगा है जो 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति, यह कश्यप की पत्नी तथा दैत्यों की माता हैं, कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में न आया और उस कामातुर दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जाप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर काँपती हुए देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीत कर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवद पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपनी पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का भी जन्म हुआ। जय और विजय को शाप। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादि ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुक सकती।
हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादि ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादि ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादि ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की उस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरा द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ और ये श्री विष्णु के निवास बैकुंठ धाम में वापस आ गए। हिरण्याक्ष वध। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगीं। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करदनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्याकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक क्षत्र राज्य करने लगे। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपके जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर उस समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवऋषि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवऋषि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपने दाढ़ पर
रख कर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहाँ से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्हें उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वाराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके तो उन्होंने उसकी कनपटी पर कस कर एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आईं। वह धरती पर गिरकर निश्चेष्ट हो गया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष से मध्य भयंकर युद्ध और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, बैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं, बहुत परे। भगवान वराह की विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया और सृष्टि करने की आज्ञा दी। इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसे हिरण्याक्ष नामक दैत्य लेकर सागर के भीतर भूदेवी को अपना तकिया बनाकर सोया था तथा देवताओं के डर से विष्टा का घेरा बना रखा था। मनु शत्रुपा को जल ही जल दिखा, जिसके बारे में ब्रह्मा को बताया। तब ब्रह्मा ने सोचा कि सभी देवता तो विष्टा के पास तक नहीं जाते, एक शूकर ही है जो विष्टा के समीप जा सकता है। भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया, पृथ्वी को ऊपर लाने की आज्ञा दी। वराह भगवान समुद्र में उतरे और हिरण्याक्ष का संहार कर भूदेवी को मुक्त किया। बोलिए वराह भगवान की जय। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति के जुड़वा असुर पुत्र थे, जिन्होंने माता दिति के 100 वर्षों तक गर्भाधारण के बाद जन्म लिया। ये दोनों लोभ के प्रतीक माने जाते हैं। इनके जन्म के समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात शुरू हो गए, जिससे लोग अत्यधिक भयभीत हो उठे। पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, उल्कापात और बिजली गिरने लगी। घटाओं ने इतना घना रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के लुप्त होने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं और उसमें रहने वाले जीवों में हलचल मच गई। गांवों में गीदड़, उल्लू, कुत्ते और सियारों के भयानक अमंगल शब्द सुनाई देने लगे। पक्षी डर कर चिल्लाते हुए अपने घोंसलों से उड़ने लगे और पशु भयभीत होकर मलमूत्र त्यागने लगे। गायें इतनी डर गईं कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादलों ने पीप की वर्षा की। देवमूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और बिना आंधी के ही वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। सभी ग्रह एक दूसरे से युद्ध करने लगे। सभी जीवों ने समझा कि अब संसार का प्रलय आने वाला है। जन्म के बाद ये दोनों आदि दैत्य शीघ्र ही बढ़कर पर्वतों के समान विशाल और फौलादी शरीर वाले हो गए। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुट स्वर्ग को स्पर्श करते और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती।
ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण दोनों दैत्यराज भाई मृत्यु से मुक्त हो गए और बड़े ही निरंकुश और उन्मुक्त हो गए। हिरण्याक्ष के तेज के आगे सभी देवता छिप जाते और वह सभी से युद्ध के अवसर खोजता रहता। एक बार वह जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। वर्षों तक वहीं घूमता रहा और पाताल लोक में जाकर वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, परंतु अपने बुद्धि बल से उन्होंने उसे समझाया कि भगवान पुराण पुरुष के सिवाय उसे कोई युद्ध में संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्रोधित होकर दैत्य श्री हरि का पता लगाने लगा। लोभ को दूर करना बेहद कठिन है। यह वृद्धावस्था में भी नहीं छूटता। सत्कर्मों में भी लोभ बाधा उत्पन्न करता है और यह संतोष से ही मिटता है, इसलिए संतोष की आदत डालनी चाहिए। लोभ के प्रसार से दुखों के समुद्र में डूबी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही भगवान ने वराह अवतार लिया था। उपनिषद के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रभु का वास है, इसलिए सारा जगत परमात्मा का मंगलमय रूप है। भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया, जिनसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी का जन्म हुआ और इससे प्रजा की वृद्धि शुरू हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने योग्य आज्ञा मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुणवती संतान उत्पन्न करने और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने की आज्ञा दी। मनु ने अपने और अपनी प्रजा के रहने के लिए स्थान मांगा। पृथ्वी को जलमग्न देख ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसे कैसे निकाला जाए। तब उन्होंने सोचा कि सर्वशक्तिमान श्री हरि ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी विचार में लीन ब्रह्मा जी की नासिका से अचानक एक वराह शिशु प्रकट हुआ, जो आकाश में खड़े खड़े हाथी के बराबर विशाल हो गया। मरीचि और अन्य ऋषियों ने सनकादि और स्वयंभू मनु के साथ श्री ब्रह्मा जी के साथ विचार विमर्श किया। आहा, आज यहाँ कैसा अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ है। निसंदेह यज्ञ मूर्ति भगवान हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। इसी समय भगवान यज्ञ पुरुष ने पर्वताकार होकर गर्जना की। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को गुंजा दिया और ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्षित कर दिया। मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी मुनियों ने तीनों वेदों के पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति आरंभ की। उनको स्तुति को वेद स्वरूप मानकर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गर्जना करते हुए देवताओं के हित के लिए जल में प्रवेश किया। पहले वे सूकर रूप भगवान ने पूंछ उठाकर आकाश में उछाल लगाई और अपनी गर्दन के बालों को झटका देकर खुरों के आघात से बादलों को छितराया। उनका शरीर अत्यंत कठोर था। त्वचा पर कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थीं और आँखों से तेज निकल रहा था। ऐसे तेजस्वी और शोभायमान भगवान यज्ञ पुरुष होते हुए भी सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाग से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। भक्त वत्सल और करुणा के निवास स्थान होने के बावजूद इस अवतार में वे क्रूर दिखाई दे रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी स्तुति करने वाले मरीचि और अन्य ऋषियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से देखा और जल में प्रवेश किया। जब उनका कठोर शरीर जल में गिरा तो उसके वेग से समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुआ, मानो समुद्र उनसे रक्षा की पुकार कर रहा हो। फिर भगवान यज्ञमूर्ति ने अपने तीक्ष्ण खुरों से जल को चीरते हुए उस विशाल जल राशि के दूसरे पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने सभी जीवों की आश्रयदात्री पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में समाहित कर लिया था। इसके बाद वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर लाने के लिए तत्पर हुए। जब शोभायमान प्रभु जल से बाहर आ रहे थे, तब महापराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष ने उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए जल के भीतर से ही गदा से आक्रमण किया और अपशब्द बोलने लगा। श्री भगवान ने भी क्रोध में उस दैत्य का तिरस्कार और उपहास किया। उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो उठा और क्रोधित होकर दोनों में लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला। फिर देवताओं की प्रार्थना पर श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और हिरण्याक्ष की कनपटी पर जोरदार तमाचा मारा। चोट से उसका शरीर घूमने लगा, आंखें बाहर निकल आईं, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े विशाल वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय हिरण्याक्ष के रक्त से लथपथ होने के कारण प्रभु ऐसे दिखाई देते मानो कोई गजराल लाल मिट्टी में टक्कर मारकर आया हो।
जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल के फूल धारण करता है, उसी तरह अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर आए नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को यकीन हो गया कि यह भगवान ही हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से उनकी स्तुति की। प्रेम और करुणा से भरी उस स्तुति को सुनकर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पृथ्वी को स्थापित किया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। इस तरह रसातल से लाई गई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वकसेन प्रजापति भगवान अदृश्य हो गए। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने तो निकाला, पर उसे अपने पास नहीं रखा। पृथ्वी को उन्होंने मनु यानी मनुष्य को सौंप दिया। जो कुछ उनके हाथ में आया उसे उन्होंने दूसरों को दे दिया। यही संतोष की भावना है। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करो, और फिर वे बद्री नारायण के रूप में लीन हो गए। मनुष्य का धर्म है कि वह समाज को सुखी बनाए। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने आचरण से मनुष्यों को सिखाया। लोभ को दूर करने के लिए वराह भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। वराह भगवान के चरण संतोष के प्रतीक हैं। जब तक मन से लोभ रूपी हिरण्याक्ष का नाश नहीं होगा, तब तक पाप और अशांति बनी रहेगी। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। वराह नारायण भगवान की जय। श्री वराह नारायण भगवान की जय।